मध्य प्रदेश करंट अपडेट प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम हर सप्ताह पिछली कुछ घटनाओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर के आते हैं, ताकि आपकी तैयारी लगातार अद्यतन होती रहे, अपडेट होती रहे। इसी क्रम में हम इस बार भी कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश करंट अपडेट प्रोग्राम की कुछ प्रश्नों से ही। सबसे पहला प्रश्न आज का है, चौथे राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह में मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया है आपको ये बताना है। आपका ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही उत्तर है दूसरा। इसकी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और इसकी व्याख्या ये है, 7 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों ने देहरादून में EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के चौथे राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह में 23 प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस पूरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान केवल मध्य प्रदेश से एक प्रतियोगिता अधिक जीतने पर उत्तराखंड ने प्राप्त किया है और मध्य प्रदेश के 80 विद्यार्थियों ने इस समारोह में 28 विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें से 23 में से 10 प्रतियोगिताओं में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, 7 प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और 6 प्रतियोगिताओं में उसने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 4 दिवसीय आयोजन में देश के 22 राज्यों के लगभग 2200 से अधिक विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में श्रमिकों एवं अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों तक रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को क्या नाम दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं दीनदयाल रसोई केंद्र, अटल रसोई केंद्र, श्यामा प्रसाद रसोई केंद्र या अम्मा रसोई केंद्र। इसका सही उत्तर है दीनदयाल रसोई केंद्र। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। इसकी व्याख्या यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट पार्क से चलित दीनदयाल रसोई केंद्र को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जो चलित केंद्र है, ये भोपाल और अन्य शहरों के उन स्थानों पर जाकर श्रमिकों और अन्य जरूरतमंद लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाएंगे, जहां ये लोग कार्य करते हैं। प्रदेश के अन्य नगरों में भी इस प्रकार के चलित केंद्र संचालित किए जाएंगे। इस योजना को प्रारंभ करने के 2 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य यह है कि रियायती दर पर गरीब व्यक्तियों को भोजन मिल सके और दूसरा उद्देश्य है कि प्रवासी श्रमिक और अन्य जरूरतमंद नागरिकों को कार्यस्थल के नजदीक भरपेट भोजन की व्यवस्था की जा सके। पूर्व में भी इस तरह के संचालित केंद्र पहले से ही संचालित हो रहे थे, लेकिन वो एक स्थान पर ही संचालित होते थे और इस व्यवस्था से ऐसे मजदूर जो गांव से शहर आकर जीविका चलाते हैं, उन्हें अधिक राशि और समय खर्च किए बिना उनके कार्यस्थल पर ही ताजा भोजन उपलब्ध हो जाएगा। इन केंद्रों पर 5 रुपए थाली की दर से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भोजन का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना में प्रति व्यक्ति 10 रुपए के मान से अनुदान देने की व्यवस्था की है। इसके संदर्भ में कुछ और तथ्यों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है और वे तथ्य ये है कि 7 फरवरी 2017 में यह योजना जिला मुख्यालयों और 6 प्रमुख धार्मिक स्थानों को मिलाकर 56 स्थानों पर संचालन के साथ प्रारंभ की गई थी। यानी इस योजना का जो प्रारंभ था वो वर्ष 2017 में ही हो चुका था और वर्तमान में 166 स्थानों पर योजना का संचालन किया जा रहा है, लेकिन चलित फॉर्म में जिससे उन श्रमिकों को उनके स्थान पर कार्यस्थलों पर ही भोजन उपलब्ध करवाया जा सके, इस फॉर्म में इसकी शुरुआत अब हुई है। इस योजना में प्रदेश में 2.25 लाख भोजन थालियों का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में 25 चलित रसोई केंद्र प्रारंभ हुए हैं। एक चलित केंद्र की लागत लगभग 25 लाख रुपए है और इसमें खाना तैयार करने और गर्म खाना रखने के आधुनिक उपकरण भी हैं। आपका अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे देने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं अभिनेता दिलीप कुमार, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेता मनोज कुमार या अभिनेता धर्मेंद्र। इसका सही उत्तर है अभिनेता धर्मेंद्र। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं ताकि आप इस सम्मान के बारे में ठीक से जान सके और कोई भी प्रश्न इससे संबंधित परीक्षा में आता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तो आप उसको हल कर सकें। इसकी व्याख्या क्या है? 7 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और इसके साथ ही एक और सम्मान दिया जाता है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को प्रदान किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों की सम्मान राशि वर्ष 2022 से दोगुनी कर दी गई है। अब राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान एवं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, सम्मान पट्टिका, शॉल श्रीफल प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान भी बारी बारी से पार्श्व गायन, संगीत निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2022 का यह सम्मान संगीत निर्देशन के लिए दिया जाना था, इसीलिए उत्तम सिंह को इसके लिए चुना गया है। इसी प्रकार से प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान के लिए चुना गया है। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान फिल्म अभिनय के क्षेत्र में दिया जाना था। यह सम्मान बारी बारी से अभिनय के क्षेत्र में, पटकथा के क्षेत्र में, गीत लेखन के क्षेत्र में और निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 12,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? आपके ऑप्शंस हैं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या भोपाल। इसका सही उत्तर है जबलपुर। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी समारोह के अनुरूप जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भी भूमि पूजन किया। जबलपुर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान लगभग 21 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत होगा और इसमें रानी दुर्गावती की 52 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी। मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं के संदर्भ में इस तरह के फैक्ट्स आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस परिसर में रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गोंडवाना क्षेत्र के इतिहास को दिखाने वाला एक शानदार संग्रहालय भी होगा। यह गोंड लोगों और अन्य जनजातीय समुदायों के खान पान, कला, संस्कृति, रहन सहन आदि पर भी प्रकाश डालेगा। रानी दुर्गावती वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के परिसर में औषधीय पौधों के लिए एक उद्यान, एक कैक्टस उद्यान, एक रॉक गार्डन सहित कई पार्क और उद्यान मौजूद होंगे। इसकी व्याख्या थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के पहले खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 में ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी किस जिले ने प्राप्त की है? आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, विदिशा, बुरहानपुर या रीवा। इसका सही उत्तर है इंदौर। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। इसकी व्याख्या यह है कि 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश में टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में पहले खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 का समापन हुआ, जिसमें इंदौर जिले ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी प्राप्त की। इंदौर ने कुल मिलाकर के 42 स्वर्ण, 32 रजत और 24 कांस्य सहित कुल 98 पदक लेकर के पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर जबलपुर, तीसरे स्थान पर भोपाल और चौथे स्थान पर उज्जैन जिले रहे। खेलो एमपी यूथ गेम्स में दलीय और व्यक्तिगत खेल के खिलाड़ियों को प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के लिए 21,000 रुपए और तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 11,000 रुपए देकर के पुरस्कृत किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सफलता के बाद घोषणा की थी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। उसी क्रम में इन खेलों का आयोजन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के 313 विकास खंडों में किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांस्कृतिक समारोह अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन किस शहर में होता है? आपके ऑप्शंस हैं ग्वालियर, उज्जैन, सागर और खजुराहो। इसका सही उत्तर है उज्जैन। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष भी नवंबर के माह में, नवंबर 2022 में अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन शहर में आयोजित किया गया था और ये एक 7 दिवसीय समारोह होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है? आपके ऑप्शंस हैं मंडला, राजगढ़, भिंड या सिवनी। आपका सही उत्तर है भिंड। इसकी भी हम मैप में स्थितियां देखने का प्रयास करते हैं इन सभी जिलों की। अगर आप भिंड की स्थिति देखें तो भिंड की स्थिति यहाँ पर है। इसी प्रकार से अगर आप मंडला जिले की स्थिति देखें तो मंडला जिले की स्थिति यहाँ पर पड़ेगी और सिवनी जिला यहाँ स्थित है और इसके साथ ही राजगढ़ जिले की सीमा यहाँ पड़ती है। यानी राजगढ़ जिला राजस्थान से लगता है, सिवनी जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है, मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है और भिंड जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो इस प्रश्न का उत्तर भिंड होगा, क्योंकि आपसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आगामी परीक्षाओं में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। ये कुछ प्रश्न थे। अगले सप्ताह फिर से एक नए कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।